Hello guys, today we are going to discuss about the pulmonary embolism. So pulmonary means, you all know, pulmonary means lungs and embolism means obstruction. हम pulmonary embolism इसलिए बोलते हैं because it is occurring in the pulmonary arteries. ठीक है, जो pulmonary arteries हैं उसको ब्लॉक करता है, इसलिए हम इसको pulmonary embolism बोलते हैं. So we will see little bit anatomy. One pipe is there between both lungs, that is windpipe also and trachea we can say. ये क्या करेगा, फर्दर डिवाइड होगा इनटू टू पार्ट्स. एक जाएगा राइट लंग में और दूसरा जाएगा लेफ्ट लंग में. ओके, सो जो पाइप होता है वो डिवाइडेड होता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. एंड ब्रोंक्यूल्स का जो एंड है उस वो होता है एल्वलाई. एल्वलाई क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द बॉडी. ओके, उस टाइम में अगर ब्रोंक्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा. सो इस कंडीशन में जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी एंड ऑक्सीजन लो होगा. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरी बॉडी में पार्ट्स जो हैं वो वीक होने लग जाएंगे या डिसफंक्शनल होने लग जाएंगे. ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो. पल्मनरी एम्बोलिज्म, लाइक पल्मनरी जो आर्टरीज और ब्लड वेसल्स हैं वो स्मॉल लाइक पार्ट्स में भी हैं. उस टाइम में जो लार्ज पार्ट है वो तो वहाँ से तो जो ब्लड क्लॉट है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो वहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज स्पेस की वजह से. बट जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें स्पेस नहीं होता है तो वहाँ जाके ब्लॉक कर सकता है. ओके, बट ये क्या करेगा, हमारी लेग्स से आता है मोस्टली. ये हमारी लेग्स से ऑरिजिनेट होता है एंड ये जाता है अप साइड. यू कैन सी द एरो ऑल्सो. लेफ्ट ये हमारे उसमें हार्ट में जाता है एंड हार्ट से ये लेफ़्ट साइड जाता है, सप्लाई होके लेफ़्ट साइड से ये लंग्स में जाता है. आप देख सकते हैं ये हमारा जब लेग से ऊपर जाएगा तो हमारे हार्ट को फ्री करता है, क्योंकि उस टाइम में जो सप्लाई होती है वो ब्लड वेसल्स, चौड़ी ब्लड वेसल्स में होता है, ब्रॉड ब्लड वेसल्स में होता है. एंड जब ये लंग्स में जाता है तो वहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, वो ब्लॉक हो सकती है. उस कंडीशन को हम पल्मनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं. ओके, पल्मनरी एम्बोलिज्म मीन्स it is refers to the obstruction or blockage of pulmonary artery or one of its branches by embolus. ठीक है, एम्बुलस की वजह से क्या है कि पल्मनरी एम्बोलिज्म में ऑब्स्ट्रक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होती हैं. ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो, लाइक इट इज़ ऑरिजिनेट फ्रॉम द legs and it will go through the femoral arteries and it will go into the lungs, heart. So right side will be safe and it will go from the left side of the heart, from the heart into the lungs. ठीक है, ये लेफ्ट साइड से क्या करेगा, लंग्स में जाएगा. एंड पल्मनरी एम्बोलिज्म अकर व्हेन द क्लम्प ऑफ मटेरियल, लाइक एक ब्लड क्लॉट होगा जो कि किसी भी मटेरियल का हो सकता है. ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, ये प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं या फिर फैटी टिश्यूज़ भी हो सकते हैं जो जाके ब्लॉक करते हैं पल्मनरी ब्लड वेसल्स को. एंड अदर सोर्सेस कैन बी देयर, दैट इज़ ट्यूमर्स, फैट, एयर एंड बोन मैरो, एमनियोटिक फ्लूइड एंड सेप्टिक थ्रोम्बाई. मेजर ऑपरेशंस स्पेशली हिप एंड नी, जो भी मेजर ऑपरेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट कांट मूव फॉर अ लॉन्ग टाइम. उस टाइम में जो लेग्स हैं या फिर जो भी एरिया है बॉडी का वो मूव नहीं कर रहा, तो वहाँ पे थ्रोम्बस कैन बी अकर. ओके, देन इट कैन occur and it can go through the blood stream into the
heart, and from heart it can go into the lungs. And immobilization after major surgery या फिर प्रेगनेंसी, लाइक प्रेगनेंसी में कभी कभी ओलिगोहाइड्रोमेनास होता है, पेशेंट कांट मूव दैट टाइम. तो उस टाइम में क्या होगा, पेशेंट को जो डी वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, पेशेंट ओबेसिटी है तब मूव नहीं कर पाएगा, कैंसर की कंडीशन में पेशेंट वीकनेस की वजह से मूव नहीं कर पाएगा. तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो थ्रोम्बस फॉर्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ओके, पैथोफिजियोलॉजी नेक्स्ट. पैथोफिजियोलॉजी ऑब्स्ट्रक्शन ओरिजिनेट इन द डे वेन ऑफ लेग्स एंड एनी अदर पार्ट्स. लाइक अगर पेशेंट मूव नहीं कर रहा तो किसी अदर पार्ट से भी ये बन सकता है. एंड इट इज़ अकरिंग मोस्टली फ्रॉम द leg veins. Okay, and decrease or obstructs of the blood flow, therefore there is ventilation but no perfusion. Like कभी कभी क्या होता है, ब्लड फ्लो तो रहता है बट ब्लड फ्लो का जो फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बट कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होता है. एंड देन क्या करेगा, इंक्रीज पल्मनरी आर्टरी प्रेशर, जिसकी वजह से पल्मनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज होता है. एंड इट कैन कॉज इंक्रीज राइट साइड हार्ट वर्कलोड टू मेंटेन पल्मनरी ब्लड फ्लो. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ब्लड फ्लो की वजह से ये प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ब्लड फ्लो स्लो होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एंड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, राइट हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा. और राइट हार्ट क्या करता है, मेंटेन करने की ट्राई करता है पल्मनरी ब्लड फ्लो को. देन राइट साइड जो हार्ट है वो क्या कर सकता है, फेल हो सकता है. एंड इट कैन लीड टू डिक्रीज आउटपुट एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. एंड आफ्टर दैट पेशेंट कैन गो इनटू द शॉक. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू पल्मनरी एम्बोलिज्म पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस. लाइक ब्लॉकेज जो है वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या फिर ब्लड फ्लो को स्टॉप करेगा. ब्लड फ्लो क्या करेगा, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो फिर वो प्रेशर डालेगा राइट हार्ट पे. एंड राइट हार्ट जो है ज़्यादा प्रेशर की वजह से कभी कभी फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद इसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता. एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है एंड पेशेंट की डेथ हो सकती है. नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स आर देयर. एंजाइटी, पेशेंट विल फील एंजाइटी बिकॉज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. एंड ट्रैकीकार्डिया एंड ट्रैकीपीनिया इज़ देयर. ट्रैकीकार्डिया क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो. ट्रैकीपीनिया इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस. एंड कफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लूराइटिक चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ कंजेशन. एंड हेमेटाइटिस कैन बी अकर, लाइक समटाइम्स जो ब्लड वेसल्स हैं वो, जिसकी वजह से पेशेंट इरिटेट होगा, उसकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या होंगी, ट्रैकिया की वो कंजेस्ट होंगी और इरिटेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी bleeding can be occur into the trachea. And crackle sound will be there because of breathing problem. Fever, BP can be low because of blood supply, low blood supply. And pulse is rapid and weak हो सकती है, ये भी एक ब्लड फ्लो पे डिपेंड है. डिस्निया कैन बी अकर. पल्मनरी हाइपरटेंशन कैन बी अकर बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और ब्लड पास नहीं होगा तो वहाँ पे प्रेशर हो सकता है. दैट मीन्स पल्मनरी हाइपरटेंशन कैन बी अकर. क्रशिंग चेस्ट पेन, लाइक सीवियर चेस्ट पेन कैन बी अकर बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज. एंड शॉक, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. लाइक पहले आपका बीपी या आपका कंडीशन क्या है, कोई पहले सर्जरी, या आप कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं दिन में, किस टाइप का खाना खाते हैं, और एवरीथिंग वी विल आस्क इनटू द असेसमेंट. ओके, एंड वेनस स्टडी हम करेंगे बिकॉज ऑफ इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू द veins. That's why we will
डू द वेनस स्टडी एंड चेस्ट एक्सरे हम कराएंगे टू आइडेंटिफाई द ब्लॉकेज लाइक वेयर इट इज़ अकरिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ लाइक हमें चेक करना है हार्ट रेट कैसी है और नॉर्मल है, नॉर्मल रिदम में है या नहीं है। एवीजी टू नो अबाउट द ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई इन द blood. CBC, we will know about the blood clots like platelets कैसे हैं and RBCs क्या है, ये सब हम जानेंगे। लंग स्कैन हम करेंगे जब हमें एक्सरे में कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्रोम्बी इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज़, एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे। अगर पेशेंट मूवेबल नहीं है या फिर वर्क नहीं कर पा रहा है तो हम उसको एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस कराएंगे। प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़ नीडेड, अगर ये कंडीशन है और इसमें ऑक्सीजन की नीड है देन वी विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द पेशेंट। प्रिवेंट इम्बोलाइजेशन फ्रॉम द अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ टू द पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम। ओके, हम पेशेंट को जो लंग्स लिम्स हैं उसका हम वर्क कराएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे, एक्सरसाइजेस कराएंगे टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। प्रोवाइड कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट इफ़ इंडिकेटेड। ठीक, अगर लग रहा है कि कोई ब्लड पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कार्डियोपल्मोनरी सपोर्ट। ओके, some medicines we will provide like anticoagulant therapy in which we will give the heparin is used to prevent reoccurrence of emboli। ठीक है, हमें इसमें एम्बोलाई को स्टॉप करना है विद द हेल्प ऑफ हेपेरिन। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स को या फिर जो भी फॉर्मेशन हुआ है ब्लड स्ट्रीम में उसको क्या करेगा, तोड़ेगा या फिर डिस्ट्रॉय करेगा। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, these two examples of medicines urokinase and streptokinase, ये भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्लॉट फैक्टर्स को। सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ देयर, दैट इज़ एम्बोलेक्टमी। रिमूव ऑफ एम्बोलाई कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग कैथेटर्स और सर्जिकली। ठीक है, इसमें क्या है कि सर्जिकली जो है पेशेंट की जो एम्बोलाई है या थ्रोम्बस एम्बोलाई है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंटेशन इज सीवियर, अदरवाइज इट कैन बी ट्रीट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, नो नीड टू डू सर्जरी। बट ये सर्जरी जो है एक डॉक्टर ही करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंट हाइपरटेंशन ड्यू टू द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लाइक बार बार उनको हाइपरटेंशन होता है तो हमें उस टाइम में चेक कराना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं, अगर है तो हमें एम्बोलाई को रिमूव करना है, अदरवाइज़ अगर ट्रीटेबल है तो इसको विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन रिड्यूस करना है। ओके, जिसमें क्या है कि ब्लड क्लॉट travel from the legs and it will go from the femoral arteries. You can see this is the clot. Okay, just traveling into the blood stream and it is going into the heart. Now you can see it is easily going into the heart. Okay, right side is safe, mostly it is occur into the left side of the lungs. Okay, it blocks small arteries of the lungs. You can see this picture,
this video. Thank you for watching video.